Hello everyone, myself Karthik Chaube back with another accountancy video of One Age Classes। तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे हैं, घर में हैं, सुरक्षित हैं। तो चलिए अब वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा जो ये वीडियो है ये भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में है। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में था, जिसमें हम लोग 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़े थे। अब आज की इस वीडियो में हम लोग और नए 6 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक्स क्या क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है परचेज, सेल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकम एंड ड्राइंग्स। इस 6 टॉपिक्स को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है परचेस। तो परचेजेस क्या होता है? तो परचेस का मतलब होता है कुछ भी चीज़ को खरीदना, कुछ भी चीज़ को खरीदना। तो एक डेफिनेशन परचेस का क्या बोलता है, परचेस के बारे में देखते हैं। तो गुड्स परचेस बाय अ बिजनेस आर कॉल्ड परचेसेस। जो भी गुड्स, हमारा गुड्स हम लोग कल पढ़े थे कि जिसका हम लोग व्यापार करते हैं, जिससे ट्रेड चलता है। तो जो भी चीज़ हम जो हमारा गुड्स होता है वो बिजनेस अगर उसको परचेस करता है तो परचेजिंग ऑफ गुड्स बाय अ बिजनेस आर कॉल्ड परचेजेस। जो गुड्स हम लोग बेचने के लिए खरीदते हैं उसको हम लोग परचेजेस कहते हैं। जो भी चीज़ को अगर हम लोग खरीद के लाए, मान लीजिए अगर हम कपड़े का हमारा व्यापार है, उसको हम लोग अपने सप्लायर से या सेलर से या मतलब जहाँ से भी उसको खरीद के लाए बेचने के लिए, तो उसको हम लोग गुड्स, उसको हम लोग परचेजेस कहते हैं। अब आती है बात परचेजेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो परचेजेस बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। एक होता है हमारा कैश परचेज और एक होता है क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज वो हुआ, मान लीजिए हम आज 10,000 का गुड्स खरीदते हैं और हम सप्लायर को तुरंत आज ही 10,000 रुपया दे दिए, तो वहाँ पे क्रेडिट का कोई बात ही नहीं आया, वहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन्स होके हमारा जो हिसाब किताब है वो बराबर हो गया। तो उसको हम लोग कैश परचेस कहते हैं। वहाँ पे हम लोग कैश दे के अपना गुड्स को खरीद लिए, वो हमारा कैश परचेस है। अब आती है बात क्रेडिट परचेस की। तो क्रेडिट परचेस क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सप्लायर से ले लेते हैं सामान, खरीद लेते हैं अपने गुड्स को, बट हम लोग उनका जो कैश होता है उनको हम लोग कैश में पेमेंट ना करके उनको हम लोग मतलब क्रेडिट पे छोड़ाते हैं। उसको हम लोग को मतलब उस टाइम हम लोग पैसा नहीं देते हैं, बाद में हम लोग को पैसा देना होता है। तो वहाँ पे जो हम लोग कैश दे के ना गुड्स को खरीदे, तो वैसे परचेस को हम लोग क्रेडिट परचेस कहते हैं। तो आई थिंक परचेस क्या होता है, कैश परचेस क्या है और क्रेडिट परचेस क्या है, ये दोनों के बारे में हम लोग क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं एक परचेस से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं परचेजेस रिटर्न्स और रिटर्न आउटवर्ड। दोनों एक ही है, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड दोनों एक ही है। दोनों को अलग अलग मतलब 2 अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इसको भी वो बोल सकते हैं, उसको भी ये बोल सकते हैं। तो अब आते हैं ये परचेज रिटर्न क्या होता है। तो रिटर्न से जाहिर सी बात है दिमाग में आती है बात की वापस कर देना, उसको वापस फिर से लौटा देना। तो डेफिनेशन क्या होता है परचेज रिटर्न का, ये देखते हैं। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, सप्लायर कहने का मतलब हमारा सेलर जहां से हम खरीद के ले आए, दिस इज नोन एज परचेज रिटर्न। अगर हम लोग गुड्स खरीद, मान लीजिए हम लोग 5,000 का गुड्स लेके आए और वापस उसमें से 10,000 का गुड्स ले जाके 5,000 का गुड्स खरीद के ले आते हैं और 1,000 का गुड्स ले जाके उसको वापस रिटर्न कर देते हैं। तो वो जो 1,000 का गुड्स हम लोग रिटर्न करते हैं ना, वही हमारा परचेज रिटर्न होता है। मतलब जो गुड्स हम लोग खरीद के ले आए अपने सप्लायर से, उसको वापस हम लोग रिटर्न कर देते हैं, तो उसको हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं, रिटर्न कहते हैं। अब हम लोग बात आती है कि हम लोग रिटर्न करते क्यों हैं। तो ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं। अब प्रोडक्ट है, कभी वो डिफेक्ट निकल सकता है, तो सबसे पहला कारण होता है डिफेक्टिव गुड्स। अगर डिफेक्टिव गुड्स है, वो अच्छा गुड्स हमको नहीं दिया, तो हम उसको वापस रिटर्न कर सकते हैं। और जब हम लोग वो रिटर्न करते हैं ना, तो उसी को हम लोग परचेज रिटर्न कहते हैं। तो आई थिंक परचेज क्या है और परचेज रिटर्न क्या है, क्रेडिट परचेज क्या है, कैश परचेज क्या है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हमारा आज का सेकेंड टॉपिक जो है वो है सेल्स। अब सेल्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सेल्स क्या होता है, व्हाट इज सेल। तो जो भी चीज़ हम लोग बेचते हैं, एक बिजनेस कंसर्न अपने गुड्स को बेच के जो अर्निंग करता है,
जो सेल्स, जो मतलब बेचता है वो सेल है। डेफिनेशन क्या बोलता है सेल्स के बारे में देखते हैं। गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स तो आपको पता है कि कॉमोडिटी होता है, सर्विसेज क्या होता है, तो बहुत सारे ऐसे भी बिजनेस होते हैं, शॉप्स होते हैं जिसमें सर्विसेज को सेल किया जाता है। सर्विसेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक फोटोग्राफर है तो वो अपना बिजनेस कर रहा है फोटोग्राफी, तो वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फोटो आपको क्लिक करके। होटल हो गया, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फूड का, आपको खाने का। तो ऐसे बिजनेस को या ऐसे चीज़ों का जो ट्रेड डील होता है उसको हम लोग गुड्स नहीं, उसको हम लोग सर्विस बोलते हैं। तो वो सर्विस भी क्लियर है क्या होता है। अब देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है, गुड्स और सर्विसेज सोल्ड बाय अ बिजनेस आर कॉल्ड सेल्स। जो बिजनेस गुड्स या सर्विसेज को सेल करता है, बेचता है, उसको हम लोग सेल्स कहते हैं। मतलब कि ट्रेड डील तो होता ही है, जो भी जितना भी चीज़ को, जो भी चीज़ को बेचा जाता है ना, वही हमारा सेल्स होता है, उसी को हम लोग सेल कहते हैं। सेल भी परचेस की तरह दो टाइप्स का हो सकता है, एक कैश सेल होगा और एक क्रेडिट सेल होगा। जो हमारा कैश सेल होता है, जो हम लोग पैसा, मतलब हम लोग मान लीजिए अपने कस्टमर को या परचेजर को हम लोग सामान बेचे, मतलब अपना गुड्स हम लोग बेचे और वो उसी टाइम हम लोग को कैश पेमेंट कर देता है, तो उसको हम लोग कैश सेल्स कहते हैं। कैश सेल्स को हम लोग और दो नाम से जानते हैं, एक टिल टेक कहा जाता है और एक कैश टेकिंग कहा जाता है। तो ये दो नाम हम लोग, दो वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग कैश सेल्स के लिए, कैश सेल्स, टिल टेक और कैश टेकिंग। तो ये कैश सेल्स के लिए हो गया, जो हम लोग कैश लेके सामान को बेचते हैं। मतलब कोई उधार का, मतलब कोई उधार, वैसा उधार जैसा कोई सीन नहीं है, पैसा तुरंत मिल गया। अब बात आती है क्रेडिट सेल की। तो क्रेडिट सेल क्या होती है, बहुत सारे पहचान के कारण ऐसा भी हम लोग सेल करते हैं कि उनको सेल, हम लोग सामान तो बेच दिए बट पैसा आज हमको कैश में नहीं मिला, वो कुछ दिनों के लिए क्रेडिट पे चला गया कि इतना का, मान लीजिए 5,000 का सामान लेके गए, पैसा आज नहीं दिए, पैसा कल देंगे या परसों देंगे या कभी फ्यूचर में देंगे। तो वैसे ट्रांजैक्शंस को, वैसे सेल्स को हम लोग क्रेडिट सेल कहते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट सेल कहते हैं। तो आई थिंक सेल, कैश सेल और क्रेडिट सेल हम लोग समझ गए हैं। अब परचेज रिटर्न जैसे था वैसे ही एक सेल्स रिटर्न वर्ड्स भी आता है जब हम लोग सेल्स को पढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड होता है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम, जो हमारा कोई एक कस्टमर है, आया हमसे कुछ गुड्स लेके चला गया और कल वो लाके हमको देता है कि हमको ये गुड्स हमको नहीं चाहिए, ये आप इसको वापस कर लीजिए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मे बी उसको डिफेक्टिव हो, मे बी उसको पसंद ना आया हो, मे बी उसको वो उसके बाद वो चीज़ चाहिए ना हो, या कुछ भी हो सकता है, वो उसको रिटर्न करने आता है। तो उसी चीज़ को हम लोग सेल्स रिटर्न कहते हैं। गुड्स रिटर्न टू अ बिजनेस कंसर्न बाय इट्स कस्टमर दैट इज परचेजर, जो हमारा परचेजर होता है, आर कॉल्ड सेल्स रिटर्न। जो कस्टमर हम लोग को गुड्स ला के वापस कर देता है, उसके काम का कुछ है नहीं वो, या कुछ डिफेक्टिव निकल जाता है, वो ला के हम लोग को अगर वापस कर देता है तो उसको हम लोग सेल्स रिटर्न कहते हैं। इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्यों, अभी आपको मैंने बताया। डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो सकता है, मे बी उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो ना हो, बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये कि जब वो गुड्स लाके हम लोग को वापस रिटर्न कर, बेचा हुआ चीज़ को वापस लाके रिटर्न कर देता है, तो उसको हम लोग सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो चलिए अब आज का तीसरा टॉपिक आज का हमारा क्या है, वो है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग परचेज सेल पढ़ लिए, अब रेवेन्यू पढ़ते हैं। रेवेन्यू क्या होता है, तो रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल अर्निंग ऑफ अ बिजनेस। जो टोटल अर्निंग ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस में केवल एक ही जगह से पैसा नहीं आता है, मतलब जो हमारा मेन मोटिव होता है, जैसे कि मेन मोटिव तो हमारा सेल होता है, जो हम लोग गुड्स बेचते हैं उससे जो पैसा आता है उसको, मतलब वो भी हमारा रेवेन्यू का पार्ट है, बट उसको साइड रख के और भी जितने जगह से हम लोग को पैसा आता है ना, जैसे कि बहुत तरीके से पैसे आ सकता है। एक बिजनेस है, उसमें मान लीजिए बिजनेस में कहीं हम इन्वेस्ट किए हुए हैं बिजनेस का पैसा को, तो वहाँ से इंटरेस्ट मिल गया, तो उसको हम लोग, वो भी हमारा रेवेन्यू ऐड हो जाता है। फिर से सेल्स तो हो ही गया, अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट से पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो ऐड हो जाता है, वो भी रेवेन्यू है। रेंट रिसीव किए हम लोग, रेंट का पैसा आया, रिसीव किए, वो भी हमारा रेवेन्यू है। कमीशन हो गया, कमीशन मिल गया किसी चीज़ पे। तो ये सारी चीज़, मतलब कहने का मतलब ओवरऑल अगर व्यू बोलते हैं तो वो सारे
अर्निंग्स, वो सारे मतलब कहीं से भी पैसा आता है वो सारे रेवेन्यू, सेल्स का तो है ही पैसा, सेल्स को छोड़ के बाकी और कहीं से कहाँ मतलब जहाँ से भी पैसा आता है वो टोटल अर्निंग्स को, वो बिजनेस के सारे टोटल अर्निंग्स को हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू इंक्रीजेस कैपिटल, जो हमारा कैपिटल होता है, जो हमारा पूंजी होता है, उसको ये इंक्रीज करता है। मतलब उसको ये जो हमारा रेवेन्यू होता है वो हमारे कैपिटल के वैल्यू को इंक्रीज करता है। क्यों करता है? जब हम लोग आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा क्यों ये मतलब जो रेवेन्यू होता है हमारे कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो आई थिंक रेवेन्यू क्या होता है, ओवरऑल जो हमारा ओवरऑल बिजनेस का अर्निंग होता है उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू, आई थिंक रेवेन्यू अब हम लोग पूरे अच्छे से क्लियर है रेवेन्यू क्या होता है। अब आज का चौथा टॉपिक पे चलते हैं, जो आज का हमारा चौथा टॉपिक है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? तो एक्सपेंस आई थिंक नॉर्मल वर्ड में हर जगह हम लोग सुने होंगे एक्सपेंस क्या होता है, इतना एक्सपेंस। चाहे एक्सपेंस नहीं सुने होंगे तो हिंदी में एक वर्ड सुनते हैं हम लोग, खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया। तो वो जो खर्चा वर्ड है ना वही हमारा रेवेन्यू, वही हमारा एक्सपेंसेस है, वही उसी को हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्सपेंस क्या होता है, बट डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? इट मीन्स अमाउंट स्पेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। जो रेवेन्यू अर्निंग में जितने भी हम लोग का जो गुड्स होता है उस पर खर्चा किया जाता है, गुड्स को बेचने तक पे जितना खर्चा होता है उसके कॉस्ट को हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। अब आपको पता होगा, अगर एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो हम लोग का गुड्स का वैल्यू होता है ना, उस गुड्स के वैल्यू में वो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू तो होता है, प्लस में वो गुड्स पे जितना खर्चा होता है ना वो सारे खर्चे को जोड़ के एक हम लोग MRP प्राइस बनाते हैं, जिस जो हम लोग का गुड्स का एक्चुअल प्राइस होता है, उसमें हम लोग का खर्चा वर्चा सब चीज़ मैनेज होता है। तो उसी को वो जितने भी खर्चे होते हैं, कॉस्ट ऑफ द गुड ऑन मतलब स्पेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज, रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो गुड्स और सर्विसेज पे जितने खर्चे होते हैं उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। मतलब बोले तो जो हमारा खर्चा होता है, जैसे कि खर्चा अब क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए एग्जांपल में सैलरीज, वर्कर रखे हैं, एम्प्लॉयमेंट रखे हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं हम लोग, एम्प्लॉयज़ को हर महीना खर्चा मतलब पैसा देते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ का जो हम खर्चा देते हैं वो भी हमारा एक्सपेंसेस है। रेंट, मान लीजिए हमारा जो बिज़नेस का जो हमारा दुकान है वो रेंट पे है, हम लोग हर मंथ रेंट पे करते हैं, तो वो भी हमारा एक्सपेंसेस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हर महीना मान लीजिए कुछ प्रिंटिंग का मतलब कुछ प्रिंटिंग हम कराते हैं, कुछ स्टेशनरी का सामान लाते हैं, तो ये सारी चीज़ जितने भी ये सब चीज़ है ये सब हमारे एक्सपेंस के अंदर आते हैं। मतलब ये सब हमारे बिजनेस के खर्चे हैं और इस खर्चे को हम लोग जोड़ते हैं और ये हम रेवेन्यू अर्न करने के लिए जितने भी मतलब खर्चा होता है इसको हम लोग जोड़ के अपने गुड्स के कॉस्ट पे ऐड करते हैं। मतलब कि ओवरऑल इन शॉर्ट एक्सपेंसेस इज हमारा बिजनेस का खर्चा। सो आई थिंक रेवेन्यू और एक्सपेंस हम लोग क्लियर है। अब आते हैं आगे, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आज का नया टॉपिक जो है इनकम। इनकम क्या होता है? तो इनकम जानने से पहले हम लोग रेवेन्यू जान चुके हैं, एक्सपेंसेस जान चुके हैं, क्योंकि ये दो टर्म्स अगर हमको पता है ना तो फिर इनकम बहुत ईजिली एकदम कुछ है नहीं फिर इनकम समझने में। तो देखिए इनकम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। हमको रेवेन्यू पता है कि रेवेन्यू हमारा बिजनेस का टोटल अर्निंग होता है, जो हमारे बिजनेस का टोटल अर्निंग होता है उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। और एक्सपेंसेस भी हमको अभी तुरंत अभी हम लोग पढ़े पता चला कि एक्सपेंसेस हमारा खर्चा होता है, जो बिजनेस में खर्चा हम लोग करते हैं। तो जब अब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस हम लोग निकाल देंगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो वही हमारा एक्चुअल इनकम है, वो हमारा इनकम है, वही हमारा कमाई है। अब देखिए तो उसको हम लोग फार्मूला में भी डिराइव कर सकते हैं। फार्मूला उसका क्या होता है, टोटल इनकम, जो हमारा टोटल इनकम है इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। मतलब कि जो हमारा टोटल इनकम है जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसमें से हम टोटल एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर देते हैं तो वही हमारा एक्चुअल में टोटल इनकम है। तो आई थिंक इनकम क्या है हम लोग क्लियर है इनकम से। अब आज की हमारी सबसे मतलब जो लास्ट टॉपिक है और देखा जाए तो एक अच्छा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? तो एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करता है, तो जाहिर सी बात है वो उसका मालिक है, उसके पास पूरा कंट्रोल है उस बिज़नेस का। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक राशन शॉप का दुकान है, उसका ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए मतलब अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए उसमें से कुछ
चीज़ को, मान लीजिए उसको टूथपेस्ट का ज़रूरत पड़ता है, टूथपेस्ट उसको चाहिए, तो वो टूथपेस्ट ना कहीं खरीदने गया, ना अपने दुकान पे पैसा दे के खरीदा, वो सडनली गया और अपने बिजनेस से टूथपेस्ट निकाल लिया। तो टूथपेस्ट का मान लीजिए 60 रुपीज़ 30 रुपीज़ कितना भी अगर मान लीजिए उसका प्राइस है, तो वो जो प्राइस है ना वो ड्राइंग्स हो जाता है, वही उसका ड्राइंग्स हो जाता है। मतलब जो वैल्यू ऑफ गुड्स और अमाउंट ऑफ अ मनी, मतलब पैसा या गुड्स कुछ भी अगर हम लोग निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ओनर अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो वो ड्राइंग हो जाता है, क्योंकि उससे कहीं भी बिजनेस को, मतलब बिजनेस को कहीं से भी फायदा नहीं होने वाला। बिजनेस के बुक में देखिए तो हमारा स्टॉक का वैल्यू मान लीजिए 500 है, उसमें या तो आप सेल्स का आएगा कि इतना सेल्स पे बेचे हैं या तो इतना क्रेडिट पे बेचे हैं, कहीं ये नहीं आएगा कि आप घर के लिए निकाल लिए। तो उसी टर्म्स को लाने के लिए, क्योंकि आप जब खरीद के लाए तो ये 60 रुपया भी वो इंक्लूड है उस टोटल स्टॉक में, तो 60 रुपये का हिसाब किताब कहाँ गया, तो वो 60 रुपया हमारा ड्राइंग्स है। एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसका क्या होता है ड्राइंग्स का। द वैल्यू ऑफ अ गुड्स और अ कैश, गुड्स भी हो सकता है कैश भी हो सकता है, बहुत बार हम लोग पैसा भी निकाल लेते हैं घर के काम के लिए। तो वैल्यू ऑफ गुड्स और अ कैश विदड्रॉन, मतलब विदड्रॉन निकाल लिया गया बाय द ओनर, ओनर भी निकाल सकता है और ओनर्स भी निकाल सकते हैं। ओनर्स वर्ड यहाँ पे पार्टनरशिप या कंपनी से रिलेटेड है, पार्टनरशिप ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारा बिजनेस पार्टनरशिप में होता है जहाँ एक या दो तीन चार ओनर्स होते हैं। तो ओनर और ओनर्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक, पर्सनल कहने का मतलब घर के काम के लिए, या डोमेस्टिक मतलब हमारे अपने निजी मामले के लिए, ना कि उससे कुछ बिजनेस का कुछ भी, उससे कुछ बिजनेस का उसमें फ़ायदा नहीं है। अपने पर्पस, अपने पर्सनल अपने निजी कामों के लिए अगर हम लोग वो पैसा या गुड्स को निकालते हैं, डोमेस्टिक यूज़ इज कॉल्ड ड्राइंग, वही हमारा ड्राइंग हो जाता है। तो आई थिंक अब हम लोग क्लियर हैं कि ड्राइंग क्या होता है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में इन 6 टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं। आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे वाणिज्य क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।